इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। हल्की सी बरसात को अपने चेहरे पे झेलते गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, सच यार, क्या रिसेप्शन था। हाँ ना, उस दुल्हन का ड्रेस देखा, 70,000 का था। होगा भी, पर दुल्हन से ज्यादा उसकी माँ सज धज के आई थी। बहुत खर्चा हुआ होगा ना। जिंदगी में शादी भी एक ही बार होती है। हाँ यार। रात के करीब 10:30-11 बजे एक टू व्हीलर शहर के बीच सामान्य स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। दोनों गाड़ी पे बातें करने में मग्न थे। बड़े शहरों में वैसे दिन क्या रात क्या सब समान होता है, इसलिए रास्ते में थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी। और तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आई। खुशबू, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? प्लीज रोकना यार, एक काम याद आ गया। खुशबू ने स्पीड कम करते हुए रास्ते के बाजू में गाड़ी रोक दी। मनीषा गाड़ी से नीचे उतर गई। सिर्फ 5 मिनट, पापा की दवाई लेनी है। खुशबू ने पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर, यानी कि लगभग 50 कदमों की दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल के बाहर थोड़ी भीड़ थी क्योंकि आसपास का कोई और मेडिकल खुला नहीं था। तो खुशबू को ये समझ आया कि थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसने अपने विनती भरी स्वर में कहा, हाँ पर थोड़ा जल्दी, वरना घर वाले गुस्सा होंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है और ये रास्ता भी थोड़ा डरावना है। डर? और तुझे? तू कब से डरने लगी खुशबू? हंसते हुए मनीषा ने कहा, और वो मेडिकल की ओर जाने लगी। खुशबू की नजर अब आजू बाजू घूमने लगी। उसकी बाईं ओर 8-10 फीट की ही दूरी पर एक विशाल इमली का पेड़ था और उसी के पीछे 15-20 फीट ऊंची पत्थर की एक दीवार थी। अपने आजू बाजू देखते हुए खुशबू खुद से ही बुदबुदाई, मुझे नहीं लगता डर, पर अंधेरा भी बहुत है ना। डर तो लगेगा। तभी एक भारी सी आवाज आई और वो चौंक गई, पर उसी पल अपने आप को संभालते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा। लगभग 25 की उम्र वाला एक जवान लड़का उस पेड़ के नीचे खड़ा था। पीछे से आने वाली गाड़ी की रोशनी में उसने देखा कि उसका रंग सांवला, हल्की सी दाढ़ी, चश्मा, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जींस में था वो। खुशबू ने उस लड़के को नजरअंदाज किया और मेडिकल के पास खड़ी अपने दोस्त को देखने लगी। तभी उस जवान लड़के ने फिर से कहा, हम चाहे 4 लोगों में कितना भी साहसी बने, पर हमारे साहस का असली इम्तिहान ऐसे अनजान सुनसान जगह पे फैला हुआ अंधेरा लेता है। खुशबू चुपचाप खड़ी रही और उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। गुस्से गुस्से में उसने अपना मोबाइल निकाला और मेडिकल में खड़ी मनीषा को कॉल किया। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। फोन रख के वो उस लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। मुझे बुलाया आपने? उस लड़के की आवाज आई और वो एक बार फिर से चौंक गई। उसने मुड़ के देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। नहीं। उसकी आवाज में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझकर आप तो चौंक गए। देखिए, मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। कुछ भी कहो, पर आप डर गए क्योंकि अब तक 10 बार आपने मेरे पैरों को देखा है, मैंने नोटिस किया। उसकी बात सुनकर खुशबू चौंक गई। नहीं तो? आपको क्या लगता है जो दिखता है वही सच होता है? वो थोड़ी कश्मकश में फंस गई। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं मेडिकल के पास मनीषा के पास जाती हूँ तो इससे लगेगा मैं डर गई और यहीं खड़ी रहूंगी तो इसके फालतू बकवास सुननी पड़ेगी। मैडम जी, मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही खुशबू सुन्न सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती, पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। आगे कुछ लोग भी थे, उनमें 2 महिलाएं भी थी
फिर खुशबू उस लड़के की ओर देखकर बोली, हाँ देखा। क्यों? तभी उस लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल के बाहर अकेली खड़ी है, पागल की तरह। ये दिख रहा है आपको? उसकी उन बातों से खुशबू के पैरों तले जमीन सड़क से गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो मेडिकल खोली थी और उसकी दोस्त अभी भी लाइन में खड़ी थी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। अरे यार, होश में तो हो ना, या थोड़ी पी रखी है? वो मेडिकल स्टोर आपको बंद दिख रहा है। तभी वो लड़का शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नजर आपको धोखा दे रही है, ठीक से देखो। उसकी भारी आवाज खुशबू के कानों में गूंज रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे के डर को देखते हुए उसने फिर से कहा, क्या हुआ? पीछे मुड़ने का साहस नहीं हो रहा ना? तुम्हारी फालतू की बातें बंद करो। इसी को डर कहते हैं। वैसा तो कुछ भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और प्लीज अपनी ये बकवास अभी बंद करो, प्लीज लीव मी। हम कितना इनकार करें, मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है और हर शहर में एक तो ऐसी जगह होती है, वहां से गुजरते हुए हमारे मन में डर सा लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता कहने वाले ऐसी जगह डर जाते हैं। ऐसा है क्या? और वो कौन सी जगह है? कोई ऐसी इमारत जो कई सालों से निर्मनुष्य हो, या शहर के बाहर कोई शमशान भूमि, सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार या अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम जहाँ मरे हुए शरीर की चीर फाड़ होती है। ऐसी जगह पल भर के लिए इंसान को बेचैन कर देती है। होगा शायद, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? अपनी भौहें ऊंची करते हुए उसने कहा। क्या? उसकी प्रश्नात्मक नजर को देखते हुए उस लड़के की नजर इमली के पेड़ के पीछे पत्थर की उस दीवार पर आकर रुकी। अपनी शांत और गंभीर आवाज में उसने कहा, ये सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार है और इस दीवार के बराबर पीछे एक रूम है, पोस्टमार्टम रूम, जहाँ अभी किसी शरीर की चीर फाड़। बस। अपने कान को बंद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़के को बीच में ही रोक दिया। फिर उसने मोबाइल निकाला और अपने कानों में लगाया। ना चाहते हुए भी उसने तिरछी नजर से उस दीवार की ओर देखा, जिसे देखकर उसका मन और भी बेचैन सा होने लगा। यहाँ से तो जाना ही बेहतर है। खुशबू बुदबुदाई। मनीषा को दवाई मिली होगी या नहीं ये देखने वो पीछे मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ी और उसकी धड़कन थम सी गई। डर की एक लहर मानो उसकी पूरे शरीर में उठ गई। वह मेडिकल बंद थी। मनीषा अकेले उस स्टोर के बाहर खड़ी थी और खुशबू को घूर रही थी। उसका पूरा गला सूख गया था, मानो जैसे पल थम सा गया हो। कुछ पल वो उसे ही देख रही थी और पलक झपकते ही सब पुराने जैसा दिखने लगा। मेडिकल स्टोर खुला था और मनीषा उस स्टोर वाले के साथ कुछ बातें कर रही थी। खुशबू ने गर्दन घुमाई और उस लड़की को देखने लगी तो वो कहीं नजर ही नहीं आया। अभी भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमली के पेड़ के पीछे वाली दीवार पर आकर रुकी हुई उसकी नजर उसे डर का एहसास दे रही थी। और अचानक कुत्ते के भौंकने से वो एक बार और चौंक गई। उसने कुत्तों की आवाज की ओर देखा। हड्डियों का ढांचा, हल्के भूरे रंग के बाल और पीछे की टांग से लंगड़ाते हुए वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। खुशबू ने अपनी बेचैनी भरी नजरों से उस कुत्ते की ओर देखा और वो कुत्ता अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस इमली के पेड़ की ओर देखकर भौंक रहा था। उसे देखकर उस कुत्ते के साथ आसपास के सारे कुत्ते भी भौंकने लगे। ये सब नजारा देख वो और डर गई और अपने आप से बुदबुदाने लगी। अब इस कुत्ते की पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो पागल लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था, फालतू का डर दिखा के चला गया। मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही उसने आवाज की ओर देखा। वह उसकी बाजू में खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना? खुशबू पर टिकी हुई नजर उसने कुत्तों की ओर घुमाई और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बिना वजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही खुशबू ने कुत्तों की ओर देखा। वो अभी भी उस इमली की पेड़ को देखते हुए भौंक रहे थे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियों को हम आम इंसान देख नहीं सकते। उस शक्ति को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं। और जब भी कुत्ते रोते हैं तभी शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ भूत है? होगा भी,
इस पेड़ पर या आपके बाजू में, या शायद आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा होगा। कहीं भी हो सकता है। पर किस लिए? उस शक्ति को कोई शिकार पसंद आए तो उस शिकार को अपने साथ ले जाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। शायद आप उस शक्ति को पसंद हो। खुशबू को बहुत गुस्सा आता है। व्हाट नॉनसेंस, कौन हो आप? और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। और प्लीज आप ना मुझसे बात ही मत करो। खुशबू की बातों से ये पता चल रहा था कि वह पूरी तरह डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड, सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे। तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। मतलब के भूत। मनीषा की बात सुनते ही वो शांत हो गई और तभी पीछे से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी, मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी और कौन था वो? यह सब सोचते ही उसके मन में एक डर सा बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बिना कुछ कहे गाड़ी चला रही थी और अचानक मोबाइल की रिंग बजी। गाड़ी रास्ते की साइड में लगाते हुए वो बोली, पापा का ही फोन होगा, डांट पड़ने वाली है अब। कहते हुए उसने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुन के उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बिना कुछ कहे वो सिर्फ सुन रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रात 10 बजे। अजी सुनिए, खुशबू को होश आ गया है। आवाज सुनते ही डॉक्टर और उसके पापा दौड़ते हुए आ गए। बेटा अब कैसा लग रहा है और कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी। खुशबू अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सिर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर पड़ी रही। मनीषा और खुशबू के घर वाले उसकी और चिंता से देख रहे थे और मनीषा सबको बताने लगी। रिसेप्शन से लौटते वक्त पापा की दवाई लेने के लिए हम उस मेडिकल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी देर हो गई और मनीषा की बात सुनते ही खुशबू को रात को घटी पूरी घटना आंखों के सामने आ गई। मनीषा ने दवाई ली और गाड़ी पर घर की ओर निकले। आते समय एक कॉल आया। गाड़ी रास्ते के बाजू में रोककर कॉल उठाया। लगा कि पापा का कॉल होगा, पर फोन पे मनीषा गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे मेडिकल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तू? इतनी देर से तेरे लिए रुकी थी, आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, तुझे सब ढूंढ रहे हैं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर मनीषा की बात सुन के मेरा दिमाग सुन पड़ गया। फिर गाड़ी पे पीछे कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजर आजू बाजू घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस इमली के पेड़ के पास आकर रुकी। पीछे मेडिकल बंद था और वो कुत्ते अब खुशबू को देखकर रोने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। तभी उसे वो लड़का याद आया। यही कहीं होगा वो। फिर उसे कुछ सुनाई दिया। शिकार पसंद आया। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। ना चाहते हुए उसने आवाज की ओर देखा तो वो लड़का वही दीवार के पास खड़ा था। खुशबू आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। खुशबू को देख के वो अजीब सा हंसने लगा और दूसरे ही पल वो उस दीवार के आर पार चला गया। यह देखकर उसे चक्कर सा आ गया और वो बेहोश हो गई। उसे सब याद था, पर वो बताती तो किसी और कैसे। बहुत रात हो गई। खुशबू की माँ उसके साथ अस्पताल में ही रुक गई। बाकी सब लोग घर चले गए। डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर खुशबू बेड पर लेट गई। दवाई की वजह से उसे नींद कब लगी ये उसे पता ही नहीं चला, पर आधी रात में माँ माँ चिल्लाते हुए वो चौंक कर उठ गई। पूरा बदन पसीने से लथपथ था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने देखा कि माँ बाजू में ही सोई हुई थी। कुछ देर वो वैसे ही लेटकर छत को देखती रही। तभी अचानक खट करके आवाज आई और उसने पास ही में खुली खिड़की की ओर देखा।
वो उठकर खिड़की के पास चली गई। हल्की सी बरसात को देखते हुए उसकी नजर एक इमली के पेड़ के पास आकर रुक गई और उसका मन बेचैन हो गया। उसे मनीषा की कही हुई बात याद आ गई। ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। और वो अपने विचारों में खो गई। सचमुच वो लड़का एक आत्मा होगा। और दूसरे ही पल उस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा दिखा। वो उसे घूर रहा था। अब डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा और वो झट से बाजू में आ गई। ये मेरा भ्रम है कि सच? उसे फिर से देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और झांक कर देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। बाप रे, वो सचमुच वहाँ पे था या मुझे कोई भ्रम हुआ? उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, गला सूख गया था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर गई। एक युवक की एक्सीडेंट में मौत। पेपर हाथ में लेकर उसने गौर से देखा तो वह उसी की फोटो थी। उसकी धड़कन रुक सी गई और वो सुन्न सी हो गई। यानी कि वो एक आत्मा था उस दीवार के पीछे। उसी का पोस्टमार्टम चल रहा था। उसे वो याद आया और पीछे से आवाज आई, शिकार पसंद आया। उस भारी आवाज को सुनते ही खुशबू की आंखें सफेद पड़ गई। तभी उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। की आवाज से उसकी माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि खुशबू जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ की आवाज सुनते ही नर्स वहाँ पर आ गई। डॉक्टर को बुलाओ कोई। नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। खुशबू ने हल्के से गर्दन घुमाते हुए खिड़की की ओर देखा। उसकी नजर खिड़की पे आकर रुक गई। उसे कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। उसे उसकी कही हुई बात याद आई। जब सारे कुत्ते एक साथ रोते हैं तभी वो शक्ति किसी को अपने साथ ले जाने आई होती है, अपने शिकार को। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। माँ कहती है, देखिए ना डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आप बाहर रुकिए, मैं देखता हूँ। नर्स सबको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करती है। वार्ड बॉय खुशबू को उठाकर बेड पर रखते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन लगाते हैं, बहुत सारी मशीनें चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर ठंड पड़ता जा रहा था। आजू बाजू की सारी हलचल अब धुंधली हो रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी बाजू की खुली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके वो शब्द सुने, चलो निकलते हैं अब। और कुछ देर बाद, आई एम सॉरी मैडम, संभालिए अपने आप को।